अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष एक काम कर, सबको तू भी बता दे एक बार, जिसका भी इनॉग्रेशन में आने का मन नहीं है वो यहीं पे घर में रुक सकते हैं। अगर वहाँ कोई पूछेगा कि वो क्यों नहीं आया तो मैं कोई एक्सक्यूज बना दूंगा। I'll make an excuse. I'll manage. मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम घर में रुक जा। चलिए चलते हैं। मैंने कहा मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूँ। और मैंने अभी कहा जिसका मन नहीं है वो घर में ही रुक जाए। आयुष, मैं चल रही हूँ और अगर किसी को मुझे नहीं लेके जाना है तो वो मुझे रोक सकते हैं। वैसे हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्या तुझे नहीं पता? पता है। अच्छा तुझे क्या पता है? कि 15 अगस्त को हम अच्छे वाले कपड़े पहनते हैं, कभी कभी 3 कलर वाले कपड़े भी पहनते हैं और हम अपना झंडा फहराते हैं और हमारी नेशनल एंथम गाते हैं। पर हम एक ही साल में 2 बार करते हैं, एक 26 जनवरी को और एक दिन आज 15 अगस्त को। पर किसी ने नहीं बताया कि हम ये 2 बार क्यों करते हैं। तूने कभी किसी से पूछा ही नहीं होगा। पूछा क्या? हाँ, पर कभी माइंड में नहीं आया। अब अचानक से माइंड में आया तो पूछ लिया। तू ना सच में बुद्धू है रोहन। हम 3 कलर की ड्रेस पहने या ना पहने, हम झंडा फहराए या ना फहराए, पर हमें इतना पता होना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। पारो, बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे मजाक थोड़ी ना उड़ाते हैं। वो बच्चा है, वैसे भी बड़े ही बताते हैं ना ये सब कुछ। रोहन बेटा, हम 15 अगस्त इसीलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 200 सालों के बाद, पता है? और आजाद मतलब फ्री, मतलब स्वतंत्र। तो इसीलिए हम आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता है हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? नहीं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हमें उस दिन ना अपनी गवर्नमेंट चूज करने का हक मिला था। ये जो हम वोट देते हैं ना, ये हम उसी की वजह से दे पाते हैं। समझ आया तुझे? हाँ समझ आ गया कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए थे और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। यस, वेरी गुड। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे बता दिया। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बाकी सबको ही बताऊंगा। ओके लक्ष्मी, अब चलें। वैसे कहना तो नहीं है, पर कह रहे हैं तुमसे, वहां जाकर सबके सामने अच्छी तरह से पेश आना। वहां तुम हमारे साथ जा रही, हमारे परिवार के साथ, हमारी बहू की हैसियत से। इस बात का लिहाज रखा, समझी? पारो, रोहन बेटा, आप दोनों जाओ और कार की बेस्ट सीट सेलेक्ट करना, ठीक? ठीक है लक्ष्मी माँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं आ रही। नहीं आ रही हो मतलब? तुम्हें पता है ना, उन्होंने कहा है कि हम अपनी बहू को साथ में लेकर आए। जी मुझे पता है, लेकिन मैं इस घर में बहू की हैसियत से नहीं, सिर्फ एक माँ की हैसियत से। और आप ही ने मुझसे कहा था कि आप मुझे इस घर की बहू नहीं मानती, मलिश्का को मानती। तो मैं किसी से भी उसका हक नहीं छीनना चाहती। लक्ष्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दी से ऐसी बात करने की? अरे यही करती है ये आंचल, बहुत सेल्फिश है। जब अपना काम था ना तो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई, और जब हमारा काम है तो देखो किस तरह मना कर रही है। करिश्मा ऐसे क्यों बोल रही है तू? दादी कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आप लोगों ने तो तय करके रखा है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगी उसका गलत मतलब ही समझना। आप लोगों को जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन ना ही मैं कभी मतलबी थी और ना ही अभी हो रही। तो और क्या कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये इनॉग्रेशन हमारे लिए क्या मतलब रखता है तुम्हें पता है। ये हमारे परिवार के मान सम्मान, हमारी इज्जत का सवाल है, और उसके बावजूद तुम ये कह रही हो।
और नहीं तो क्या भाभी, हमेशा यही तो करती है, हमें नीचा दिखाती है। एग्जैक्टली और हमें नीचा दिखाने का कोई भी मौका ये कैसे छोड़ सकते? अरे क्यों बात को बढ़ा रही हो? उसने कहा ना कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो और क्या कर रही है आंटी जी? इसे पता है कि सीएम ने इसे बुलाया है, वो इससे मिलना चाहती है, इससे ही फ्लैग होइस्टिंग करवाना चाहती है, तो बस इसे मौका मिल गया है खुद को बड़ा दिखाने का और हमें छोटा दिखाने का। अच्छी तरह जानती हो ना तुम, अगर तुम वहां हमारे साथ नहीं गई तो क्या होगा? हमें इतने सारे जवाब देने पड़ेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। एग्जैक्टली यही चाहती है ये। करिश्मा, मॉम मैं सच तो कह रही हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पता है मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी से भी या अपने बड़ों से गलत तरीके से बात करूं, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर दे। क्यों? एक सेकेंड बुआ, एक सेकेंड। हमारे पास आर्ग्यूमेंट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लक्ष्मी सॉरी, लेकिन तुम्हें हमारे साथ इनॉग्रेशन में चलना पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड, पहले पूरी बात सुन लो मेरी। यहाँ पे बात ना सिर्फ हमारे रिस्पेक्ट की नहीं है, बात हमारे बिजनेस की भी है। और अगर हम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा ना, तो उसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। प्लीज लक्ष्मी, जेन्युइनली तुमसे कह रहा हूँ, मैं और लॉसेस अब नहीं झेल सकता। इससे तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या नहीं, पर जाना पड़ेगा। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। आयुष एक काम कर, सबको तू भी बता दे एक बार, जिसका भी इनॉग्रेशन में आने का मन नहीं है वो यहीं पे घर में रुक सकते हैं। अगर वहाँ कोई पूछेगा कि वो क्यों नहीं आया तो मैं कोई एक्सक्यूज बना दूंगा। I'll make an excuse. I'll manage. मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम घर में रुक जाओ। चलिए चलते हैं। मैंने कहा मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूँ। और मैंने अभी कहा जिसका मन नहीं है वो घर में ही रुक जाए। आयुष, मैं चल रही हूँ, और अगर किसी को मुझे नहीं लेके जाना है तो वो मुझे रोक सकते हैं। पता है ये सब था क्या? दोनों बात नहीं कर रहे थे और क्या है ना। अनुष्का टोट, ज्यादा मजे मत लो तुम। मतलब समझाऊंगी, टाइम आने पे समझाऊंगी। अब मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है? मैंने क्या किया है? अनुष्का तुम ना, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।